न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव का ये डिजिटल बुलेटिन है। मैं अब्दुल वहाब लिए हाजिर हूँ। आज की अहम खबरें सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। अब मोदी भी कहने लगे टुकड़े टुकड़े गैंग। बिहार चुनाव के दौरान कहा जंगल राज के लीडरों ने टुकड़े टुकड़े गैंग और नक्सलिज्म का सपोर्ट हासिल किया। कांग्रेस अगर बीजेपी लाइट बनने की कोशिश करे तो हो जाएगी जीरो, कहते हैं कांग्रेस के हीरो शशि थरूर। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में हर नागरिक हो गया है परेशान, तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव का बयान। शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा की मोदी पर जबानी फायरिंग, एजुकेशन और कारोबार पर उठाए सवाल। और अब बैंक में पैसे जमा करने और निकालने पर भी अदा करने होंगे चार्जेस, 1 नवंबर से बदले नियम। अब खबरें तफसील से। बिहार चुनाव के दौरान बीजेपी के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई, जिसमें उन्होंने सेक्युलर पार्टियों पर तंज करते हुए कहा कि जंगल राज के लीडरों ने टुकड़े टुकड़े गैंग और नक्सलिज्म का सपोर्ट हासिल किया है। मोदी ने लोगों को राम मंदिर की भी याद दिलाई। 3 नवंबर को बिहार के दूसरे चरण में 17 जिलों के 93 सीटों पर वोटिंग होना है, जिसके प्रचार के आखिरी दिन मोदी ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और सीए कानून को बीजेपी की उपलब्धि भी बताई। आज 1 नवंबर से गैस सिलेंडर बैंकिंग सिस्टम में कुछ तब्दीलियां होने जा रही है। इसी के साथ रेलवे टाइम टेबल में भी तब्दीलियां होगी। नवंबर से गैस सिलेंडर डिलीवरी के वक्त ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जो डिलीवरी मैन को देने के बाद ही आपको गैस सिलेंडर मिल सकेगा। इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम में जो तब्दीली होने जा रही है वो ये है कि आपको बैंक में पैसे जमा करने और निकालने पर भी चार्जेस अदा करने होंगे। इसके शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा से हो चुकी है। इधर रेलवे के टाइम टेबल में भी तब्दीली होनी जा रही है, जिससे 13,000 मुसाफिर ट्रेनें और 8,000 मालगाड़ियों के वक्त में तब्दीली होगी। तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर हरीश रावत ने आज अपने एक बयान में कहा कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में हर नागरिक परेशान हो गया है। उन्होंने बीजेपी को भारतीय झूठा पार्टी भी बताया। हरीश रावत के मुताबिक बीजेपी अपने छोटे पंपलेट, सोशल मीडिया और बयानों से केंद्र के कंट्रीब्यूशन को बताती है। राज्य मंत्री ने कहा कि GST की वजह से बीड़ी मजदूरों की जिंदगी दोभर हो गई है। हरीश राव ने तेलंगाना और केंद्र के कई स्कूलों में केंद्र के कंट्रीब्यूशन की हकीकत को भी उजागर किया। योगी आदित्यनाथ के लव जिहाद वाले बयान को हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा में मिनिस्टर अनिल विज ने लव जिहाद का टर्म इस्तेमाल करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार इसके खिलाफ कानून ला सकती है। विज के इस बयान के अलावा हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि बल्लभगढ़ मामले को लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्र और राज्य दोनों ही ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और किसी मासूम को सजा भी ना मिले। बीजेपी नेता अपने भाषणों में लव जिहाद का जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, इस टर्म पर राज्यसभा में होम मिनिस्ट्री ने कहा था कि अब तक केंद्र ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके अलावा देश के कई अदालतों ने साफ कहा है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। उत्तर प्रदेश के उरई जिला कांग्रेस अध्यक्ष को 2 लड़कियों ने सरेआम चप्पलों से पिटाई कर डाली। लड़कियों का आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष अनुज मिश्रा उनसे फ़ोन पर अश्लील बातें करता था और अकेले मिलने के लिए कहता था। लड़कियों ने मिश्रा की हरकत से तंग आकर उसे रेलवे स्टेशन के करीब बुलाया और चप्पलों से जमकर पिटाई कर डाली। पिटाई के वक्त अनुज लड़कियों से हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांगते हुए भी दिखाई दिया। लड़कियों के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन मिश्रा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कांग्रेस बीजेपी लाइट बनने का खतरा नहीं उठा सकती, इससे कांग्रेस के जीरो होने का खतरा है। इस तरह का बयान कांग्रेस के सीनियर लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर ने दिया। शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के सियासी संदेश को कमज़ोर रूप में पेश नहीं कर रही है और उनके पार्टी के अंदर धर्मनिरपेक्षता की भावना अच्छी तरह जिंदा है। कांग्रेस पर सॉफ्ट हिंदुत्व के आरोप पर उन्होंने कहा कि वो इस बात को कबूल नहीं करते, लेकिन ये खुले जहनों के भारतीयों के लिए एक ठोस चिंता का विषय है। थरूर ने कहा कि हम कांग्रेस को बीजेपी लाइट बनने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकते। मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन उनके मन में कमल अब तक नहीं खिला है और हाथ का पंजा अभी भी बरकरार है। दरअसल मध्य प्रदेश के उपचुनाव में एक रैली के दौरान उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी को जिताने के लिए बड़े जोश के साथ EVM में हाथ के पंजे का बटन दबाने की अपील कर डाली। सिंधिया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। इमरती देवी को जिताने की अपील के दौरान उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट मांग लिया। उनकी ज़बान क्या फिसली, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है।
बंजारा समाज के धर्मगुरु संत डॉक्टर राम राव महाराज का मुंबई में कल 85 बरस की उम्र में निधन हो गया। सांस में तकलीफ के बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांसें ली। रामराव महाराज के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम उद्धव ठाकरे ने अफसोस का इजहार किया है। धर्मगुरु ने जिंदगी भर बंजारा समाज में सुधार के लिए काम किया। लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार आज रविवार को किया गया। फिल्मी दुनिया में शॉटगन नाम से मशहूर कांग्रेसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मजाकिया अंदाज में तीखा हमला किया है। उन्होंने ट्विटर पर 2 क्लिप ट्वीट किए जिसमें लिखा है कि धरती पर 2 लोगों को ढूंढना मुमकिन नहीं है, एक मोदी के क्लासमेट और दूसरा वो ग्राहक जिसने मोदी के हाथ चाय पी हो। दूसरे क्लिप में उन्होंने लिखा है कि थकाऊ इतवार के दिन इन 2 क्लिप से रिलैक्स कीजिए और मजे लीजिए। फ्रांस में इस्लामिक आस्था के खिलाफ कार्टून्स बनाने पर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद भारतीय सरकार के फ्रांस को सपोर्ट करने पर भैंसा जिले में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने भारतीय सरकार के इस मामले में फ्रांस के सपोर्ट की कड़ी निंदा की। अहिंसक प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि फ्रांस की तारीख रही है कि वो मुस्लिम आस्था पर हमला करता रहा है और ऐसे मौके पर भारतीय सरकार जो सेक्युलर कहलाती है, फ्रांस का सपोर्ट उसे नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, ये थी आज की दिन भर की अहम खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप चाहें तो न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शुक्रिया।